प्रोफेसर साहब नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रोफेसर साहब, कल आपने ये बताया था कि सेवा के दौरान आपकी पहली पोस्टिंग नागपुर में हुई। आज आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि भारतीय वायु सेना में सेवा के दौरान आप किन किन स्थानों पर गए और आपने अपनी सेवाएं प्रदान की। भारतीय वायुसेना में रहते हुए मेरी विभिन्न जगहों पर पोस्टिंग हुई। नागपुर के पोस्टिंग के बाद में मेरे कुछ समय के लिए 1 साल के लिए फिर से मेरे को ट्रेनिंग में बेंगलोर भेजा गया। तो करीब 4 साल का समय नागपुर में बीता। उसके बाद में 1 साल के लिए फिर से मैं 81 में बेंगलोर पहुंच गया। वहाँ 1 साल की ट्रेनिंग फिर से मैंने की और उस ट्रेनिंग के बाद में 1982 में मेरी पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश में हो गई। अरे वाह! अरुणाचल प्रदेश तो बड़ा रोमांचक स्थान है, तो वहाँ की कुछ घटनाएं या वहाँ आपकी सेवा कैसी रहती थी, उस विषय में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश बहुत ही सुंदर राज्य है और चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ, घने जंगलों से घिरा हुआ ये प्रदेश है। और इसकी तो सुंदरता देखने को ही बनती है। बड़ा मनोरंजक राज्य है और वहाँ की जो सुंदरता है, प्रकृति ने बहुत ही अच्छा एक स्वरूप दिया है। तो मेरा 1 साल का पीरियड, 1 साल की पोस्टिंग वहाँ रही और उसके दौरान, उस 1 साल के दौरान मैंने अरुणाचल प्रदेश में रहते हुए बहुत सारी जगह देखी। क्योंकि आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश चाइना और म्यांमार से घिरा हुआ है। उसके बॉर्डर के इलाके चाइना और म्यांमार है और हमारा एक मकसद रहता है कि कोई भी सेना हो, अपने बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए उस पर काम करना पड़ता है। तो उसी एंगल को देखते हुए हमारी पोस्टिंग उधर अरुणाचल में की गई थी, जहाँ पर विभिन्न जगहों पर, जैसे म्यांमार के नज़दीक विजयनगर है, फिर चाइना के काफ़ी नज़दीक जैसे हाईलियांग है, वालोंग है, इंक्योंग है। तो इन जगहों पर भारतीय वायु सेना किस तरह से कार्य करती है? वहाँ पर ऐसा होता है कि वहाँ पर भी लोग रहते हैं, पहाड़ों पर भी लोग रहते हैं, घने जंगलों में भी रहते हैं। तो हमारा एक मकसद ये होता है कि वहाँ के जितने भी निवासी है, वहाँ के जो जनता है रहती है, उनके लिए खाने पीने का या ज़रूरतमंद चीज़ों को लाने के लिए वहाँ नज़दीक तो कोई ऐसा स्थान होता नहीं है, थोड़ा दूर जाना पड़ता है। तो भारत सरकार का एक ये भी मिशन रहा है कि उन लोगों की हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही घने जंगलों में और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। तो हमारे पास छोटे वायुयान होते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर है, छोटे जहाज़ है, उनके द्वारा हम उन ALGs, जिसको हम एडवांस लैंडिंग ग्राउंड कहते हैं, छोटे छोटे स्थानों पे ये बने हुए हैं। अच्छा। जहाज़ों को उतरने के लिए स्थान बने होते हैं और वहाँ उतरने के बाद में उन लोगों से संपर्क में रहते हैं। वहाँ के स्टेशनों पे, छोटे छोटी जगहों पे हमारे वायुसेना के भी लोग रहते हैं। और चूँकि असम और ये सारे इलाके जो है एक असम राइफल्स के अच्छा। जुम्मे है और हम्म। जो बॉर्डर की सुरक्षा है वो असम राइफल करती है। तो ठीक उसी तरह हम जो है उन लोगों को वहाँ से ऐसे स्थान पर लेके आते हैं या ले जाते हैं जहाँ से वो कुछ सामान खरीद करके कुछ दिनों के लिए वो अपना निर्वाह कर सकें। अच्छा, तो वहाँ पे रहते समय आप लोगों को वातावरण में भी ढलना बड़ा मुश्किल होता होगा, क्योंकि वहाँ का वातावरण, वहाँ का पर्यावरण तो इधर से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल ठीक कहा आपने और बड़ा ही रोचक प्रश्न आपने पूछा। चूँकि
एक बहुत ही सुंदर प्रदेश होने के नाते, और आप जानते हैं कि सबसे पहले सूर्योदय जो है अरुणाचल में दिखता है और ढलता भी सबसे पहले वहीं पे है। तो आप देखेंगे सुबह 4 बजे ही भोर हो जाती है, सवेरा हो जाता है, और बहुत ही सुंदर दृश्य रहता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों के साथ साथ में वो पहाड़ी इलाके जो है घने जंगलों से भी घिरा रहता है, बड़ा सुंदर लगता है। और आप जानते हैं कि कई नदियाँ, झरने जैसे और बड़ी नदी जैसे ब्रह्मपुत्रा है, वो भी वहाँ से बहती है, अरुणाचल से होकर गुजरती है, तो उसका भी जब हम देखते हैं तो बहुत ही सुंदर लगती है। और चूँकि मेरी ड्यूटीज़ वहाँ थी, तो मैंने भी उस प्रकृति का बहुत ज़बरदस्त आनंद लिया। तो वहाँ शीत ऋतु में कैसा रहता है? जी, शीत ऋतु में तथा उसके अलावा वर्षा ऋतु, ये सब एडवर्स कंडीशंस हैं। कंडीशन हो जाती है और इंक्लीमेंट वेदर बन जाता है, जिसमें ये होता है कि इतनी ठंड पड़ती है, क्योंकि वो एक हिमालय की तराई में आ जाता है इलाका। और चूँकि हमको भी कुछ दिन के लिए वहाँ ठहरना पड़ता था, रुकना पड़ता था, तो आप जानते हैं कि मैं ये बताऊं कि रात में स्लीपिंग बैग्स बने होते हैं, उनमें सोना पड़ता था। और वहाँ हमारे जो बने हुए हैं एयरफोर्स के द्वारा जो स्टेशंस बने हुए हैं, वहाँ पर ये सुविधाएं दी जाती है। और खाने पीने की तो आप जानते हैं कि बहुत दिक्कत होती है वहाँ समय पे जो है। तो अरुणाचल प्रदेश में तो ज़्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो फिर आप तो वेजिटेरियन हैं, आपको कैसे वहाँ पे आपने अपना समय बिताया? बहुत ही अच्छी बात पूछी आपने, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। और बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ मैं एक जगह की, मैं थोड़े समय के लिए करीब 1-2 महीने विजयनगर एक जगह है जो बहुत म्यांमार और चाइना के बिल्कुल नज़दीक में है, वहाँ मुझे रहना पड़ा। तो मेरे कुक ने बोला कि साहब आप अगर नॉन वेज नहीं खाओगे तो यहाँ बहुत ही आपको मुश्किल हो जाएगी और जीना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने उसको बोला कि नहीं भाई, मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं नॉन वेज तो खा ही नहीं सकता। तो उस कुक ने जो है एक बहुत बड़ी होशियारी ये की मेरे साथ में, मेरे को बिना बताए जो है, हमारे उधर मुर्गियाँ बहुत थी, देसी मुर्गियाँ बहुत कैंप में थी, तो उसने मेरे को बिना बताए जो है मुर्गियों के अंडों से ये आमलेट और इस तरह की कुछ सब्जी टाइप बना करके और मेरे को खिलाना शुरू कर दिया। और अंत तक, यानी मैं 15-20 दिन, महीना के करीब वहाँ रहा, तो मेरे को ये पता नहीं चला कि ये मुर्गी के अंडे से जो सब्जी बनी है। और तो मैं उसको खाता गया, और उसे, अब चूँकि वो देसी मुर्गी के अंडे थे तो थोड़ी उसमें गर्माहट भी अच्छी थी, मैं बड़े शौक से खाता रहा। और अंत में जब मैं वहाँ से जाने लगा तो बोला, सर देखा आपने, आप बोलते थे कि मैं तो नॉन वेज हूँ, आप नॉन वेज नहीं खाता हूँ। इतने दिनों तक आप क्या खा रहे थे? मैंने कहा क्या खिलाया आपको? बोलता है कि ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन अंडे तो आपने खा ही लिए। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ रहने के लिए आपको शरीर की गर्माहट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप उस वेदर में नहीं रह सकते। बहुत ज़रूरी। और वहाँ पे जो है ठंड के मौसम में तो बहुत ठंड पड़ती है, और चूँकि हिमालय के नज़दीक है उसकी तराई में, और खाने पीने के लिए बहुत ही तकलीफ होती है, क्योंकि इनक्रीमेंट वेदर, जब वेदर बिगड़ जाता है तो वहाँ पे जहाज़ और कोई संसाधन पहुँच नहीं सकता। इस तरह से हमारा ये काम चलता है। तो अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर आपकी नेक्स्ट पोस्टिंग कहाँ पे हुई? जी ठीक कहा। अरुणाचल के बाद में मेरे को होम पोस्टिंग मिल गई, क्योंकि मैं राजस्थान जोधपुर से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी पोस्टिंग वहाँ से सीधी जोधपुर हो गई। और 83 में मैं जोधपुर पहुँच गया, और जोधपुर में मेरा कार्यकाल 83 से लगा करके 87 तक मैं जोधपुर रहा।